चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे। शर्म से बोझल झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला
थैंक यू सर। अरुण शर्मा जी से, आशीष शर्मा जी से जो आगे मंच पे अपना स्थान ग्रहण कर चाहूंगा। मुख्य अभियंता महोदय से यह आज का जो विदाई समारोह का एक कार्यक्रम है उसको हम शुरू करें। हमारे बीच में इस विदाई समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर के भारद्वाज जी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इनकी धर्मपत्नी, इनके माता जी व इनके संबंधीगण और परिवार के सदस्य जो आज इस विद्युत परिवार से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर सुभाष दिमान जी, इनकी धर्मपत्नी, इनके परिवार के सदस्यगण व खासकर इस विदाई समारोह में हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अभियंता ऑपरेशन हमीरपुर जोन इंजीनियर पंकज शर्मा जी, चीफ इंजीनियर ईएस विंग प्रवीण दिमान जी, वो हमारे बीच में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर संजीव सूद जी, वो हमारे बीच में सीनियर एक्शन आशीष शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, वो अन्य हमारे बीच में सीनियर एक्शन मैडम मेघा राणा जी, हमारे बीच में अंडर सेक्रेटरी मैडम विद्या जी, वो हमारे बीच में या इस समारोह में तमाम हेड ऑफ के ब्रांचेस, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और तमाम कर्मचारी भाइयों और बहनों कि जब हम कहीं भी सरकारी क्षेत्र में सर्विस ज्वाइन करते हैं उस दिन ही हमारी सर्विस बुक में सेवानिवृत्ति का दिन निश्चित हो जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य अभियंता इंजीनियर प्रवीण दिमान जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि के भारद्वाज जी को टोपी पहनाकर वो हार पहना करके सम्मानित करें। प्रवीण दिमान जी, के भारद्वाज जी। मेरा निवेदन रहेगा मैडम से उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला, जिसका जितना हो चल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
घुमारवी में अपनी सेवाएं शुरू की और इन्होंने वहां 2004 तक सेवाएं दी और ये 26/8/2004 को पदोन्नत हो गए और असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं इलेक्ट्रिकल डिवीजन रिगोंग पीओ में दी। वहां ये 8 से 11 तक जो है 8 तक 2004 से 8 तक इन्होंने अपनी सेवाएं रिगोंग पीओ में दी और 8 में वहां से स्थानांतरण इनका ईएसटी बराड़ी के लिए हुआ जो ईडी घुमारवी के अंदर। वहां 2011 तक इन्होंने सेवाएं दी। 11 में इनका स्थानांतरण इलेक्ट्रिकल सब नंबर 2 घुमारवी में हुआ। वहां इन्होंने 13 तक सेवाएं दी और 13 में इनका स्थानांतरण एससी डिजाइन हमीरपुर के लिए हुआ और जहां इन्होंने 14 तक अपनी सेवाएं दी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पदोन्नत हुए और इनकी जो एज एक्शन पोस्टिंग थी वो ईएस डिवीजन मर्टन सिंध में इन्होंने अपनी एज एक्शन सेवाएं दी और यहाँ इन्होंने 18 में ही एससी डिजाइन हमीरपुर के लिए हुआ और वहां से इनका स्थानांतरण 18 में ही इलेक्ट्रिकल डिवीजन हमीरपुर के लिए हुआ और जहां इन्होंने 18 से 21 तक अपनी सेवाएं दी और 21 में ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पदोन्नत हुए और इनकी पोस्टिंग ऊर स्टेज 3 में सुंदरनगर में हुई और वहां से इनका स्थानांतरण 21 में ही एससी डिजाइन मर्टन सिंध के लिए हुआ और आज 31/10/25 को ये इस विद्युत परिवार में जो टोटल सर्विस है वो लगभग 24 साल 8 महीने 26 दिन जो है इन्होंने इस विद्युत परिवार में अपनी सेवाएं दी है। तो ये विद्युत परिवार में एक लंबा इनका एज इंजीनियर एक ये इतिहास रहा है और इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे मुख्य अतिथि हैं साथी सुभाष जी, इनका भी जो इस विद्युत परिवार में ज्वाइनिंग है वो डेली वेजेस के रूप में इन्होंने 1987 में संजय विद्युत परियोजना भावानगर में होता था नाउ इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिवीजन हमने डेली बेस काम किया 87 से 98 तक और जनवरी 98 में ये तो जो हमारे साथ इनका एक कर्मचारियों के प्रति जो ये सीटें होती है एक तो कुलिक हो गया, मैंने और सुभाष ने अगर काम किया तो हम दोनों एक पद पे थे, लेकिन जहां अधिकारी होते हैं वो ऐसे सीनियर एक्शन हमारे आए तो जो फील्ड का साथी होता है जो कार्यालय का साथी होता है उसको उम्मीद रहती है कि जो अधिकारी अब आए हैं उनका व्यवहार कैसा रहेगा। जो वर्क कल्चर की हम बात करना चाहेंगे, वहां जहां हम पोस्टिंग अधिकारी होते हैं तो वर्क कल्चर क्या होगा, काम साथी होना ही है, वो काम होना है, आज नहीं होगा 10 दिन के बाद होना है, लेकिन जो कर्मचारियों से जुड़ी हुई चीजें हैं वो टाइमली अगर हो जाती है तो एक दिल को सुकून होता है कि जो अधिकारी है उन्हें टाइमली हमारा जो राइट्स था जो हमारे अधिकार थे हमें टाइमली मिले। तो भारद्वाज उनमें से एक थे जो हमने इनके साथ काम किया। जब ईडी हमीरपुर में थे तब भी हम इनके साथ मिलते जुलते रहते थे क्योंकि हम सोशल उसमें भी काम करते थे और आज जब ये डिजाइन ऑफिस में भी थे तब भी यहाँ हम भी यही पोस्टिंग है मिलना जुलना के साथ रहता था। मैं यही कामना करूंगा कि जो इनका परिवार है जो जहां तक मैं जानता हूं इनके 2 बेटे हैं और दोनों वेल सेटल्ड है। एक बेटा तो पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर है और दूसरा बेटा बैंक में जॉब करता है। दोनों की शादियां हो गई है। भारद्वाज जी अब जो एक पारिवारिक जिम्मेवारी है, मैम अच्छे पद पे जॉब करती है एजुकेशन में है, तो अपनी जिम्मेवारियों को इन्होंने निर्वाह किया है और ये उन्होंने से अब बड़ी भी हो चुके हैं कि इन्होंने उसको जिम्मेवारियों को अपनी निभा दिया है। तो वैसे ही इनके मदर हैं, ये बड़ा एक सौभाग्य का दिन होता है कि जो
माँ बाप अपने बेटे को पाल पोष करके पढ़ा लिखा करके जो क्षमता है उसके मुताबिक करते हैं, वो सभी करते हैं। और आज उनके सामने वो बेटा इस पद से सेवानिवृत्त हो, इससे बड़ी खुशी उस माँ के लिए कोई हो नहीं सकती। देंगे, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आपने लंबा समय इस इंडस्ट्री को दिया है और आज इंडस्ट्री फल फूल रही है। ये इसे हमने कमाया है। आज जो कुछ हमारे पिता जो है वो एज ए जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यू में जॉब करते हैं, वो कहते हैं कि वो कुछ कहना है, प्लीज वो आगे आ जाए और अपनी बात रखें। नमस्कार, members of electricity department. I would like to thank all of you for accepting us as a host of जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मेरे पिताश्री के भारद्वाज जी। I would like to extend the gratitude towards the members of electricity board, from the board of members to the technical staff, from chief engineers to junior engineers, clerical wing, or all the field staffs who are the backbone of this department for supporting my father's journey throughout. Before I start my speech, I would like to thank my late Shri सीताराम भारद्वाज जी, क्योंकि उनका एक मोटो था लाइफ में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और मेरे फादर उसी मोटो को लेके अपनी लाइफ को आगे लेके चले हैं। उन्होंने ऑनेस्टी और हार्ड वर्क पे बहुत फोकस दिया था और मेरे फादर ने 100% उस पाथ को फॉलो किया है। एंड आई होप कि मैं और मेरा ब्रदर जो है वो अपने दादाजी और अपने पिताजी की जो गाइडलाइंस थी उसको आगे फ्यूचर में फॉलो कर पाए। माई फादर हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप इन हिज लाइफ regarding his initial education and all the challenges he has faced for getting his job is a very personal matter which I will not disclose because that is not my story to tell. My father is the only eligible candidate to tell that story. But in that story there is a very important character which is my mother, which is the beaming ray of joy and happiness, which has been with my father since all the hardships, all the thick and thins. जो भी हार्डशिप मेरे पेरेंट्स ने इनिशियल फेजेस में की थी, हैंड टू माउथ वाली सिचुएशंस में जो भी उन्होंने अपने आप को आज खड़ा किया है, वो एक कल्प वृक्ष की तरह है हमारे सामने। आज हम बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को किसी पर्टिकुलर चीज़ की कभी रिक्वायरमेंट होती है तो जैसे कल्प वृक्ष से आप कामना करते थे वो आपके सामने प्रकट होता था। आज हम भगवान के बहुत आभारी हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने या हमारे पेरेंट्स की हार्डशिप ने वो कल्प वृक्ष दिया है जिसको हम चाहेंगे कि हम भगवान हमारे को बुद्धि दे कि हम उसको संभाल के रखें फ्यूचर के लिए। इसी के साथ ही मैं अपने फादर की जर्नी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है श्री रोशन लाल जी, जो हमारे, जिनको हम अपने पट्टा वाले मामा जी बोलते हैं। वो एक ऐसे इंसान थे एट दैट टाइम, मतलब इतनी पुराने समय में मेरे फादर को पुश करना कि आप एक डिप्लोमा कीजिए, एक डिग्री कीजिए, एक वेल एजुकेटेड लड़की से शादी कीजिए, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आगे जाके काम में आएंगी। उसकी वजह से आज मेरी फैमिली जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, इमोशनली स्टेबल है, सोसाइटी में आप जैसे लोगों की वजह से हमें सम्मान मिल रहा है। तो पट्टा वाले मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम पे इस चीज़ को शो करना कि भी ये चीज़ें आगे जाके इम्पोर्टेंस रखती हैं नहीं लाइफ में। मेरी माता जी से लेके हम दो भाई, हमारी वाइफ्स जो मेरे फादर के सिली जोक्स पे हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं, हंसती हैं, और हमारी फैमिली का न्यूएस्ट मेंबर दैविक। वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर फादर। वी लव यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। वी रिस्पेक्ट एंड वी फॉलो यू इन योर फुटस्टेप्स, कि जो आपकी गाइडेंस है वो हमारे को पर्टिकुलरली लाइफ में सक्सेसफुल ही बनाएगी। एक इंसिडेंट है जो मैं शायद से आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत कॉमन सा इंसिडेंट है जो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ जब वो मेरे साथ हुआ था। माई हिंदी टीचर है एक मेरे मैम, उन्होंने मुझसे पूछा था 8th क्लास में कि आपके फादर क्या करते हैं। तो 8th क्लास में बच्चों को यूजली नॉलेज होती है कि हाँ जी मेरे फादर साहब बैंक में हैं या पुलिस में है या कहीं किसी और डिपार्टमेंट में है। और मेरा आंसर था जी कि जॉब करते हैं, भी जाते हैं, सवेरे जाते हैं और शाम को आते हैं, जॉब करते हैं। मैं +2 में हुआ जी,
मैंने बीटेक क्वालिफाई कर ली थी, मुझे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की कोई नॉलेज नहीं थी जी कि क्या ड्यूटी है, क्या सोसाइटी में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी। अनटिल जब मैं खुद 2016 में एज जेई अपॉइंट हुआ था, तो उस टाइम सेम मंथ में, जिस मंथ में मैं जेई लगा था, सेम मंथ में मेरे फादर साहब एक्शन प्रमोट हुए थे। मेरे फादर साहब ने अपनी जॉब को अपने घर पे कभी नहीं लेके आए। मुझे ये नहीं था पता कि इस रैंक की है, इस पद की क्या गरिमा है, हमें नहीं था पता। हमारे दिमाग में वो चीज़ कभी आई नहीं कि जी इस रैंक वाले लोग के जो बच्चे होते हैं वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, हमें नहीं था इसके बारे में पता। बट जब खुद इस डिपार्टमेंट में आने के बाद हमें ये पता लगा कि इस रैंक की क्या वैल्यू होती है, तब समझ में आया कि एक पिता का वो रोल कि अपने बच्चों को ये घमंड ना देना कि आप किसके बच्चे हैं, हमें डाउन टू अर्थ रखने की जो प्रेरणा है वो हमारे फादर साहब से मिलती है। एंड आई थैंक यू सो मच टू मेक अस अ वेरी हम्बल पर्सन। हम शायद से सक्सेसफुल होते ना होते पास्ट में, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम सक्सेसफुल होंगे, बट हाँ हम अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे इंसान आगे रहने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम अपने पेरेंट्स को, मेरे अपने फादर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, सॉरी, बट मैं इस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन माई फादर्स जर्नी टू गिव हिम दैट स्टेटस, दैट लाइफ दैट ही डिजायर्ड। और आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू माई फादर कि इनकी वजह से मेरे आपके ही विभाग में आई हैव फाउंड फ्यू ब्रदर्स जो या तो जेई रैंक पे है या कुछ असिस्टेंट इंजीनियर रैंक पे हैं। दोज हु आई विल चेरिश देम फॉर एवर इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद जी। इंजीनियर प्रवीण दीवान जी से कि वो आए और इस विदाई समारोह में अपनी बात रखें। इंजीनियर प्रवीण दीवान जी, मुख्य अभियंता ईएसबी। इस समारोह के मुख्य अतिथि इंजीनियर के भारद्वाज जी, मिसेस भारद्वाज, फैमिली मेंबर, और सबसे पहले उनके माता जी एंड मामा जी, जिनका भी इनके बड़े बेटे ने जिक्र किया, और उनके साथ आए सभी रिलेटिव, और इसी के साथ ही यहाँ पे हमारे दूसरे मुख्य अतिथि श्री सुभाष चंद्र जी, मिसेस सुहास, उनके साथ आए उनके फैमिली मेंबर, रिलेटिव, यहाँ पे उपस्थित इंजीनियर पंकज शर्मा जी, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन हल्कुल जोन, एस साहिबान, एक्सलेंस एज, एंड यहाँ पे उपस्थित हमारे डिफरेंट ब्रांचेस के ऑफिशियल, बाकी यहाँ पे उपस्थित हमारे स्टाफ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इंजीनियर भारद्वाज जी लगभग, जैसे मेरे इनसे बात हो रही थी, लगभग 25 साल की बिजली बोर्ड को सेवाएं देने के उपरांत आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इस सर्विस के दौरान इनको 3 प्रमोशंस मिली हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के समय के, जिसके लिए मैं इनको और इनके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में अभी बात हो रही थी, तो अभी इनके फैमिली में अपनी प्रमोशन हुई है, दादा बने हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे भी इनके साथ अभी 1.5 साल काम करने का मौका मिला, और बड़ी डेडिकेशन से, बड़ी सिंसियरिटी से मैंने काम करा, कि जो हमारे जो डिज़ाइन ऑफिस होता है, ये पूरे इंडस्ट्री बोर्ड है। सुहास जी भी, जो मैंने अभी जो टाटा बोर्ड को 38 साल की सेवाएं देने के उपरांत रिटायर हो गए हैं, 4 प्रमोशन दिए हैं। ये भी IT खुले हुए अचीवमेंट है, और इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर जी। अब रहेगा वैसे तो बोलने के लिए ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी
सभी एस्पेक्ट कवर हो गए हैं, बट आज के मुख्य अतिथि के भारद्वाज जी, इनकी मैडम, इनकी फैमिली मेम्बर्स, सुभाष जी, इनकी वाइफ और इनके फैमिली मेम्बर्स का मैं पुनः समय में इतनी लंबी सर्विस भारद्वाज जी की लगभग 26 साल ही सही समझिए आप, और इधर सुभाष जी की 38 साल सर्विस, एक तरह से बेदाग करना, एक सब अलग अलग अनेक आयाम इन्होंने देखे हैं, अलग अलग मंजिलें। कि आज इन्होंने अपने घर जो टीकर के पास चौकी कनकली है वहाँ इनका घर है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लंच का आयोजन वहाँ किया है, तो सब अधिकारी कर्मचारी वहाँ लंच में जो है भोजन ग्रहण करें। ये अच्छा माइक मेरे हाथ में दे दो, ताकि मेरे जब ये 30 लास्ट ऑफ द मंथ, तो आप सभी को भी उम्मीद रहती है कि मैं कुछ बोलूं, पर मेरे को जैसे माइक का भी दे दिया गया तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुभाष जी की रिटायरमेंट के 2 शब्द बोलने के लिए खड़ा हूँ। मेरे को खुद को फीलिंग नहीं आ रही कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। चलो एनीवेज, इंजीनियर पंकज शर्मा जी, चीफ इंजीनियर हमीरपुर जोन हमीरपुर, ऑपरेशन जोन हमीरपुर, इंजीनियर प्रवीण जी, अरुण शर्मा जी, अरुण दीवान जी, महिला जी, मैडम मेघा जी, उपस्थित सभी एसटीओस, जेईस, हेड ऑफ दी ब्रांचेस, यहाँ के जो हमारे वक्ता रहे हैं पहले मेरे साथ, राकेश जी, मैं चाहूँगा कि वो मेरे मैडम उनको सम्मानित करें, तो राकेश जी आगे आना प्लीज, अगर यहाँ हैं तो राकेश ड्राइवर मेरे साथ रहते हैं। अमित जो अमूमन बहुत तेज गाड़ी चला के हमें शिमला पहुंचाते थे और जा रहे हैं। बिजली विभाग को दिल से प्रणाम करता हूँ। उसी शब्द दिया है, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वक्त के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं। बिजली बोर्ड के हालात तो ठीक नहीं थे। आज से 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ हालात कुछ और थे, आज कुछ और थे। 2 साल पहले कुछ और थे, आज कुछ और है। अब हालात सामान्य हो रहे हैं, तो धैर्य रख के अपनी सेवाएं देते रहो, अपनी डेडिकेशन जो है टुवर्ड्स वर्क को निभाते रहे। हालात खुद सुधर जाते हैं, हिम्मत, ऐसे हालात अब नहीं रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि आज तक मुझे जितने भी स्टेशन मिले हैं उन सभी स्टेशन में सभी अधिकारियों और सहयोगी वर्ग का बहुत ही सहयोग मिलता रहा है मुझे। यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन जिन स्टेशनों पे मैं जिन अधिकारियों कर्मचारियों के साथ रहा हूँ, मैं इसी मन से उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज रिटायरमेंट के इस शुभ अवसर पर मुझे कुछ ऐसी बातें याद आ रही हैं कि जैसे मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी और मैंने जैसे ही घर से मैं चलना लगा, मैं कुमारवी जा रहा था। कुमारवी मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए जूनियर इंजीनियर 2001। 5 फरवरी को जैसे मैं घर से निकला तो मैंने अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए और मेरे पिताजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ उन्होंने एक नसीहत दी। जबकि रिलेशनशिप रिटायर हुए हैं और जब घर आते थे तो खेतों में ही उनका जीवन मतलब छोटी बीती थी। उनको ज़्यादा मतलब इतना नहीं रहता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बट जो उनका मार्गदर्शन था, जो उनकी ईमानदारी थी, जो उनकी मेहनत थी, उसका इफेक्ट जो है वो बच्चों में पड़ा था। तो उन्होंने मेरे को एक नसीहत दी कि बेटा आपके पास अब आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं तो आपके पास बहुत लोगों की सिफारिशें आया करेंगी, उनमें से कुछ पहुंच वाले होंगे, कुछ बिना पहुंच के होंगे। तो आपने कोशिश करना कि आप जो बिना पहुंच वाले लोग आपके पास सीधे आते हैं तो आपने उन जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी मेरे पास कोई ऐसा मीडिया आया है मैंने उसकी हेल्प करी है। और हमीरपुर में
मैंने ईडी डिवीजन में पता नहीं कैसे कैसे भी बढ़ गया है, क्योंकि मेरी माता जी यहाँ स्वस्थ बैठे हुए हैं। जनवरी 2025 से लेके अप्रैल 2025 तक ये बहुत सीरियस हालात में थे, तो आज इनकी वजह से ये रिटायरमेंट सेलिब्रेट हो रही है। अगर मैं उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ, और मैं धन्यवाद इस मंच से अपने चीफ इंजीनियर प्रवीण धीमान जी का भी करूँगा कि जब मैं चंडीगढ़ जाता था तो इन्होंने मेरे को कभी ये नहीं पूछा कि आप कब आएंगे, ये फलाना काम है या कुछ है। बेशक काम रुपये के काम वहाँ से भी चलते रहते थे, तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। अभी मेरे बेटे ने अपने संबोधन में मेरे मामा जी का जिक्र किया था, तो मैं अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है मेरे मामा जी, आदरणीय श्री रोशनलाल जी, जो BBMP से रिटायर हुए हैं। जो मेरे बेटा ने बताया तो वो उसमें बिल्कुल सच्चाई है। जब मैं 18 वैसे तो मेरा पहला घर मेरा मामा का घर था, मेरी परवरिश वहीं बड़ी हुई है, मैं पला बड़ा वहीं हूँ, मेरी एजुकेशन मामा जी के पास ही हुई है, और 18 ईयर्स की एज में मैंने डिप्लोमा कर लिया था। तो मामा जी का जो एक स्ट्रिक्ट रवैया रहता था मेरे लिए, आज उस टाइम तो शायद बुरा लगता था यार क्या मामा ऐसे पीछे पड़ा रहता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आज मेरे जीवन में, क्योंकि जो आज अगर मैं 80 रिटायर हो रहा हूँ तो उसमें इनका बहुत योगदान रहा है। उसके पीछे रीजन ये था कि जब मैं 18 साल की उम्र में डिप्लोमा कर बैठा था तो उस टाइम जेईई की बहुत वैल्यू होती थी, नौकरी भले ना मिली मेरे को उस टाइम, बट इन्होंने सोचा कि कहीं बिगड़ ना जाए, तो इन्होंने मेरे को एक टारगेट दिया कि बेटा BTech कर ले या AMI कर ले, कुछ भी कर ले, पर करना जरूर है, क्योंकि तेरे कभी जिंदगी में काम आएगी। और इन्होंने मेरे को एक मतलब एक चेतावनी टाइप दी थी कि बेटा मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगा अगर तूने डिग्री कंप्लीट नहीं करी। तो मैं इनका भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मामा जी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और इनकी जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। मैं सुभाष जी की तरफ देख रहा हूँ, सीधी गर्दन सीधी रखो भाई, रिटायर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट वाले दिन मोस्टली लोग भावुक हो जाते हैं, मैंने इस मंच पे भी देखे हैं, और जहाँ जहाँ रिटायरमेंट से गया हूँ कहीं भी मेरे को मौका मिला तो लोग भावुक हो जाते हैं, इवन आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन मेरे इस लाइफ में शायद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ूंगा। मैं 12-13 सालों से हमीरपुर में कार्यरत था। मैंने एक्शन का पूरा टेन्योर हमीरपुर से निकाल दिया, SC का पूरा टेन्योर हमीरपुर से निकाल दिया। इससे पहले मैं 4 साल STO हमीरपुर में रहा, बावजूद इसके कि मेरे साथ पॉलिटिकल संगठन कोई नहीं था। मेरे अधिकारियों, मेरे साथियों, मेरे शुभ चिंतकों ने ही मेरे को यहाँ 12-13 साल रखा, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड इन ऑल रिस्पेक्ट विद माई लाइफ। जब कोई आदमी रिटायर हो रहा होता है तो उसको क्या दिखता है? उसको देखता है कि यार मेरे बच्चों का कैरियर, मेरे बच्चों की शादियाँ करनी है, मेरे मकान बनाने हैं। तो आपको मैं बताऊं, जब मेरे को मेरे परिवार की तरफ से कभी कोई टेंशन नहीं मिली आज तक। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं 33 साल का हो गया था तब मैं जूनियर इंजीनियर लगा था। 33 इयर्स की एज में मैं जेई लगा था। उस टाइम कुछ हालात कुछ ऐसे थे कि जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, मेरा बेटा 31 साल का है और उसकी 10 साल नौकरी हो चुकी है। मेरा बेटा 31 साल का है और उसकी 10 साल जॉब हो चुकी है। और मेरा छोटा बेटा बैंक में स्केल 1-2, मेरे को ज़्यादा इनके पता नहीं लगता है, ये 7 ऊपर को जाते हैं तो इनकी प्रमोशन हो जाती है, तो इस स्केल 2 है शायद, और इनकी 4 साल नौकरी हो रही है और ये हमीरपुर में ही कार्यरत हैं। दोनों की शादियां कर दी हैं, दोनों बच्चों की शादियां कर दी हैं, लाइबिलिटी से फ्री हूँ, और 2 बेटियों समान बहुएं आई हैं जो एक फादरली केयर करती हैं। तो मेरे को कोई ज़्यादा रिटायरमेंट के बाद एक जिम्मेवारी और मिल गई है, क्योंकि मेरे परिवार के सभी सदस्य नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हैं, चाहे मतलब मेरे मैडम गवर्नमेंट जॉब में, बेटे दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मेरे पास पोता है खेलने के लिए, तो मेरे लिए वो जिम्मेवारी तय हो चुकी है। अगर मैं अपने जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में बात करूं, तो जब मेरी शादी हुई थी तो आई वाज अनएम्प्लॉयड।
आजकल लड़कियां ग्रेजुएशन कर लेती हैं तो मतलब मना कर देते हैं कि भाई मैं सरकारी नौकरी वाले मुझे तो भाई। तो उस टाइम जब मेरी शादी हुई तो मैं अनएम्प्लॉयड था और मेरी वाइफ ने मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करा है। मेरी जॉब से पहले इनकी जॉब लगी है, इनकी वजह से मेरा फाइनेंशियली, मेंटल और सोशली स्टेटस जो है वो बिल्डअप हुआ है। मैं इनके सहयोग के लिए इनका धन्यवाद करता हूं। और वैसे किसी ने ठीक ही कहा है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ये कहावत मेरे जीवन में 100% साबित होती है। मैं अपने जीवन की सफलता और अचीवमेंट्स को अपनी वाइफ को डेडिकेट करता हूं। मैं अपनी सर्विस के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा हूं और साथ में मैंने एंजॉय भी करा है। ऐसा नहीं है कि डेडिकेट रहे हैं, शाम को के घर पे गूगल लगा लेते थे, अब तो छोड़ दिए हैं। तो पूरा डेडिकेट रहा हूं मैं। अधिकारियों से मैंने अच्छे संबंध रखे हैं, सबॉर्डिनेट मेरे बहुत अच्छे रहे हैं और मैं अपनी डिजाइन टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को हर मौके पे सपोर्ट करा है। मैं सहयोगियों और अधिकारियों को सर्विस के दौरान अगर जाने अनजाने में, वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, मेरे को इतना याद है मैंने किसी ने छुट्टी मांगी तो मैंने छुट्टी दी, कोई वैसे जा रहा है जा भाई जा, आ जाना, घर में कोई बीमार है। मैंने किसी को नाजायज कभी तंग नहीं करा, मैंने कभी किसी को कोई चिट्ठी तक नहीं आज लिखी है। मैंने हमेशा पीएन से लेके एक्शन तक जो एक्शन तक मेरे अंडर आते थे, मैंने हमेशा आप सारे जी करके ही बात करी है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में किसी को कोई बुरा लगा हो तो मैं आपकी उस चीज, आपकी माइंड ब्रॉडनेस जो है, मेरे को आप ये समझूंगा मैं कि ये पार्ट ऑफ सर्विस होता है, क्योंकि घर में भी डांटा जाता है, डांट भी सुनी है हमने, तो ये पार्ट ऑफ सर्विस होता है, तो इसको प्लीज माइंड ना करें। अंत में मैंने बसंत रिजॉर्ट में एक धाम का आयोजन किया हुआ है। तो वैसे तो मैं उपस्थित यहाँ सभी ऑफिसर जितने भी ऑफिस हैं मैं पर्सनली गया हूँ, लेकिन जब मैं गया हूँ तो उस दिन अगर कोई छुट्टी पे हो या किसी कारण में सीट पे ना बैठा हो तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मेरे वहाँ बसंत रिजॉर्ट में धाम रखे तो कृपया आप वहाँ चलने की कृपा करें। सुभाष जी आप भी विद फैमिली आना, मेरे रिश्तेदारों को भी लेके आना। अंत में मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और विवाह के लिए पूरी मेहनत करते रहें। धन्यवाद। इनको गेट तक छोड़ने जो है वो जल्दी को जाएंगे। इसी के साथ जो आप सब साथियों ने पार्टिसिपेट किया और जो एक आयोजन किया, उस टीम का भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
नहीं रहने वाले थोड़ा बहुत रोड जाए तो अच्छी बात है। आप लोगों के आंखों में आ जाए तो चलेगा। ठीक है मैम।